हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ऑलरेडी हमने दो चाहे पार्ट वन हो या पार्ट टू है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट थ्री के बारे में। ओके। और पार्ट थ्री के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दूसरे मैकेनिज्म के बारे में, जो है आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ऑलरेडी हमने जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म का। ओके। एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे आप बता सकते हो, लिख सकते हो। इसके कोई भी क्वेश्चन आपको आने दो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के ऊपर, आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हो। ओके। अभी ऐसा मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको इसके अंदर इतना ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी जितना आपने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को अपने स्टार्टिंग टू एंड आपको सीखने में लगा, उतना ज्यादा आपको इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। ओके। अगर आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करो तो इसमें भी आपका एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका क्या होता है, ये आपके पास मेटल है। ओके। ये आपके पास Ml5X है, करेक्ट। अभी इसके अंदर कैसा होता है कि इसके अंदर जो आपका x है वो आपका x पहले नहीं निकलता। पहले इसके अंदर क्या होता है, आपका y ऐड होता है। ओके। y ऐड होने के बाद यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड बनता है Ml5XY। ठीक है। उसके बाद जब ये Ml5XY जब फॉर्मेशन हो जाता है तब यहाँ से क्या होता है, x का रिमूवल होता है। ओके। और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है आपके पास Ml5Y। ओके। इस तरीके का आपको यहाँ पे मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है। ओके। और जनरली आप ऐसे मैकेनिज्म में आप क्या करते हो, हम लोग जो स्क्वायर प्लेनार है उस वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो जनरली स्क्वायर प्लेनार। सो ओके इन दिस। तो ये आपको एक छोटा सा हिंट देगा कि आप जब आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म पढ़ते हो तो उसके अंदर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है उसके अंदर आपको स्क्वायर प्लेनर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके। अगर आप इसका मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मेटल है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिगेंड है। ओके। यहाँ पे आपके पास एक्स कंपाउंड है। ओके। यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है, यहाँ पे आपके पास लिगेंड है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एल डैश है। अभी इसमें कैसा होता है कि यहाँ पे जब एक ऐड होता है आपके पास वाई का, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे आप स्क्वायर प्लेनार, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, आप स्क्वायर प्लेनार में जब ये देखते हो आप एसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से मैकेनिज्म नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना होगा। थोड़ा सा आप चेंजेस यहाँ पे ये कर सकते हो कि यहाँ पे Ml5 नहीं आएगा। ओके। यहाँ पे क्या आएगा, Ml। ओके। Ml, और यहाँ पे एन लिख दो आप। ठीक है। यहाँ पे भी आप एन लिख दो और यहाँ पे भी आप क्या करो, एन लिख दो। ओके। ताकि आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हो, आप स्क्वायर प्लेनर यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे मैकेनिज्म हम ड्रॉ कर रहे थे, ये मैकेनिज्म नहीं आएगा। ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके। तो थोड़ा सा हमने अभी ध्यान दिया कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर के बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर के अंदर हम ऑक्टाहेड्रल नहीं बना सकते। तो ये मेरी गलती है, हमने ऑक्टाहेड्रल कंसीडर किया और उस हिसाब से हम क्या कर रहे थे, अपना जो ग्राफ है और डायग्राम है वो हम बना रहे थे। ओके। अभी यहाँ पे आप जैसे ही क्या होता है, वाई का एडअप होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है, वहां पे वाई आ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड आ जाता है, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड। ओके। और यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड आ जाता है। ठीक है। और ये जो पूरा एक कंपाउंड फॉर्म होता है, ये क्या होता है, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल का यहाँ पे आपको जो ये है, ओके, स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है।
लेकिन जैसे ही वापस जब x का रिमूवल यहाँ से होता है, वापस क्या होता है, आपका स्क्वायर प्लेनर जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपका y हो गया, यहाँ पे आपके पास लिगेंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास लिगेंड हो गया और यहाँ पे भी आपके पास लिगेंड डैश हो गया। तो इस तरीके से आप स्क्वायर प्लेनार से आप किस पे जा रहे हो, वापस स्क्वायर प्लेनार पे ही आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इस तरीके से आपका काम करते हुए देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी इसके पीछे कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन क्या क्या है, जैसे हमने डिसोसिएटिव में देखा था, इसमें भी हम देखेंगे कि जो आपका स्क्वायर प्लेनार है, ओके, इस गो विथ एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ओके, तो ये तो आपको पता है क्योंकि आप ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर रहे हो, तो आप ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि ये पूरा जो स्क्वायर प्लेनार है ये आपका किसके अंदर जाता है, आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर आपको जाता हुआ दिखता है। ओके, इसके अंदर आपको SN2 आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी ये क्या होता है, आपका सेकेंड ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद अगर आप इसके रेट की बात करो तो इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसको, ये होता है आपका MLNX को और मल्टीप्लाई बाय वाई को। ओके, यानी ये सबको क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसके अंदर इंटरमीडिएट देखते हो तो इसके अंदर एक ही आपको इंटरमीडिएट आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और वो इंटरमीडिएट क्या होता है, आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, तो एक ही आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे फैक्टर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म कौन से हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ओके, तो आपका जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म आप देख रहे हो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे आपको अफेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत क्लियर तरीके से। जैसे आपने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के पढ़ा था, वैसे इसका जो पूरा अपोजिट होगा वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा आपको एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर। ओके, अभी यहाँ पे जो ट्रांस, यहाँ पे आपको ट्रांस SLA है। ओके, यानी एक तरह से इसको अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको हम कहते हैं, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसको हम कहते हैं ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। ओके, तो इसका मतलब होता है आपका ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे हमने बता दिया। अगर आप ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड लेते हो तो इसके बीच में जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पाई एक्सेप्टर को। ओके, करेक्ट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, आपका पाई डोनर को। ओके, तो ये आपको समझ गया। अगर आप यहाँ पे सिस स्पेक्टेटर लिगेंड यहाँ पे लेते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, ये बल्कीनेस ऑफ द बल्कीनेस ऑफ सिस स्पेक्टेटर लिगेंड को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, बल्कीनेस चेक करते हैं, यानी जितना ज्यादा बल्कीनेस ग्रुप होगा उतना ज्यादा जो रेट होगा वो क्या होगा, आपका कम होने वाला है। ओके, अभी ये आपका जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको एसोसिएटिव के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से ये कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है। ओके, ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको क्या पूछा है कि इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस COEN2CA क्लोरीन, यहाँ पे आपको दिया है A, इफ द लिविंग ग्रुप इज क्लोराइड, यहाँ पे आपको लिविंग ग्रुप ये दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो लिविंग ग्रुप। ओके, ये आपका लिविंग ग्रुप है। द फॉर्मेशन ऑफ सिस प्रोडक्ट इज द लीस्ट व्हेन A इज। ओके, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कब लीस्ट होगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है या आपके पास NO2 माइनस। ओके, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास Cl माइनस। ओके, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास NCS माइनस। ओके, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास OH माइनस। अभी मुझे आप बताओ कि कहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे ज्यादा लीस्ट होगा। ओके, और लीस्ट कहाँ पे होगा ये आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर आप जो हमारा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि कहाँ 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 पे आपका
जो ये है जेड जेड की वैल्यू वेरी करती है और उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे कम होता है। जैसे अगर आपका सपोज जेड की वैल्यू अगर आपका ओ एच हो, ओके, तो वहां पे आपको 75% आपको देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपको 75% आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आपका एनसीएस है, ओके, तो यहाँ पे आपको लगभग 50 to 70% आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आपके पास क्लोरीन है तो यहाँ पे आपके पास लगभग 35% प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। अगर आपके पास यहाँ पे NO2 माइनस है तो यहाँ पे लगभग आपको 0% आपको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है इन सीस प्रोडक्ट, ओके। और तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या है, लीस्ट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लीस्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सबसे कम प्रोडक्ट आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जब आप एक ही जगह क्या करोगे, NO2 माइनस यहाँ पे आप लोगे तब, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो यहाँ पे खत्म होता है, ओके, और सॉरी एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो आपको बहुत अच्छे से आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होता है, साथ में जो आपका एसोसिएटिव मैकेनिज्म, दोनों ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में भी अगर आप कमेंट करते हो किसी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के डाउट के, तो आपको वहां पे इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें रीच कर सकते हो, वहां पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है वो आप हमसे क्लियर करवा सकते हो, ओके। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही टॉपिक होगा, कोऑर्डिनेशन का ही टॉपिक होगा, ओके। तो थैंक यू।